नमस्कार दोस्तों, मैं डाइटिशियन सरोज और न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक यस वाई डीप में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के स्वास्थ्य में संतुलित आहार की भूमिका कैसी होती है। ठीक है, तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ से जुड़ी कोई भी वीडियो हो, डाइट से जुड़ी वीडियो हो तो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महिला को समाज की धुरी कहा जाता है। ठीक है, वह बेटी होती है, बहन होती है, पत्नी होती है और माँ बनकर पूरे परिवार को संवारती है। लेकिन विडंबना ये है कि जो महिला परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है वो अक्सर जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती है। वही जो है महिला जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान जो है काफी अंत में रखती है। तो दोस्तों, ऐसे में जो है महिलाओं के लिए सही पोषण और डाइट का महत्व काफी बढ़ जाता है। दोस्तों, प्रश्न ये है कि महिलाओं का स्वास्थ्य विशेष क्यों होते हैं। तो दोस्तों, ये आप जानते होंगे कि महिलाओं का शरीर जो है वो पुरुषों की अपेक्षा भिन्न होती है, पुरुषों से अलग होती है। तो महिलाओं के जीवन में कई ऐसे चरण आते हैं जैसे किशोरावस्था, गर्भाधारण अवस्था, गर्भावस्था जिसको कहते हैं। इसके अलावा स्तनपान काल जो होता है आता है, मासिक धर्म वाले अवस्थाएं आते हैं और जो है रजोनिवृत्ति जिसे मोनोपाज कहते हैं। तो इन सारी अवस्थाएं जो है महिलाओं के जीवन में आती हैं। तो इन सभी अवस्थाओं में यदि सही डाइट न ली जाए तो एनीमिया, कमजोरी, हार्मोन असंतुलन और हड्डियों की कमजोरी भी देखने को मिलती है और कई सारी गंभीर समस्याएं जो है हो सकती हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि आजकल महिलाओं की स्वास्थ्य जो है समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक है, आजकल की जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के लिए समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, आज की जो महिलाएं हैं वे घर के अंदर भी काम कर रही हैं और घर के बाहर भी काम कर रही हैं। ठीक है, उनके ऊपर दोनों तरफ की जिम्मेदारियां हैं, घर के बाहर भी काम करना है और घर के अंदर भी काम करना है। लेकिन इसी बीच में भाग दौड़ में अक्सर वे अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाती हैं और उन्हें कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे खून की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। इन सारी दिक्कतों से जो है महिलाओं को अनेक सारी समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां उन्हें घर कर लेती हैं। तो इन सारी बीमारियों से, इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए हम आपके लिए एक डाइट लेकर आए हैं। तो चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, इस भाग दौड़ के साथ साथ जो महिलाएं हैं उनके अंदर अनेक समस्याएं आती हैं जैसे खून की कमी हो जाना, एनीमिया हो जाता है, ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है, वजन ज्यादा हो जाता है या काफी कम हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा तनाव रहता है, नींद अच्छी नहीं आ पाती है। तो जो ये सारी दिक्कतें शरीर में दिखती हैं, ये सारे जो है संतुलित डाइट अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इसके कारण हो सकता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि डाइट क्या है। ठीक है, और महिलाओं के लिए ये क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए डाइट का अर्थ होता है ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जो है संतुलित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जो हमारे शरीर के हार्मोन संतुलन को बनाए रखते हैं। इसी के साथ साथ जो संतुलित आहार है वे हमारे शरीर के अंदर जो है रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो अच्छी डाइट होती है वो महिलाओं को केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है, दोस्तों पहले नंबर पे है आयरन, जो लौह तत्व होते हैं। तो इनकी कमी हो जाती है तो ये भी एक समस्याएं महिलाओं में काफी मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन समस्याओं से बचने के लिए आप अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकती हैं, अनार ले सकती हैं, चुकंदर ले सकती हैं और गुड़ दालें। इन सभी पोषक तत्वों को आप अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। दूसरा है हमारा कैल्शियम। तो यदि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपको कैसी डाइट लेना चाहिए।
तो दोस्तों कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, तिल, रागी का सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी हो तो इसके लिए जो है डाइट क्या होनी चाहिए, जो कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर की मरम्मत और हमारे शरीर में टूटे फूटे तंतुओं की जो है भरपाई करने के लिए काफी जरूरी होता है। इसी के साथ साथ ये हमारे शरीर को शक्ति भी प्रदान करता है, शक्ति के लिए भी आवश्यक है। तो दोस्तों आप अपने डाइट में दालें शामिल करिए, चना शामिल करिए, पनीर, अंडे, सोयाबीन, दूध और बना कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विटामिन और खनिज तत्व जो हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक माने जाते हैं, जैसे त्वचा के लिए, बालों के लिए और हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इसके लिए विटामिन और खनिज तत्व काफी जरूरी होते हैं। तो इसके लिए आप फल और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइबर, जो पाचन को सही रखने के लिए होता है। तो आप साबुत अनाज और फल सब्जियों को जो है अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा पानी। तो दोस्तों पानी जो है हमारे शरीर से जो विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने में सहायक होते हैं। तो एक दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी हमें डेली पीना चाहिए। दोस्तों आगे सवाल ये है कि महिलाओं के जीवन के जो विभिन्न चरण हैं उनके लिए डाइट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों महिलाओं के जो पहली चरण है वो किशोरावस्था है। तो किशोरा अवस्था में सही डाइट से जो है शरीर का सही विकास होता है। ठीक है, तो आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा बहुत जरूरी होता है। तो किशोरा अवस्था में इन सारी चीजों को महिलाओं को जरूर लेना चाहिए। दूसरा है हमारा गर्भावस्था। तो गर्भावस्था के समय महिला जो है 2 जीवनों का पोषण करती है। तो संतुलित आहार माँ और बच्चे दोनों के लिए, दोनों के स्वास्थ्य के लिए जो है काफी आवश्यक होता है। तो गर्भावस्था के समय भी महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए और जो भी खाएं अच्छे खाएं, अपने सेहत के अनुसार ही खाना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है स्तनपान काल। स्तनपान काल में जो है इस समय पोषण की कमी सीधे बच्चे को प्रभावित करती है। ठीक है, क्योंकि आप जो डाइट लेंगे वही आपके बच्चे के अंदर भी जाएगा आपके दूध के जरिए। तो इसलिए जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे अपने खास डाइट का भी ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे चीज को, पौष्टिक तत्वों को अपने खाने में शामिल करे ताकि बच्चे को भी पौष्टिक तत्व जो है भरपूर मात्रा में मिल सके। फोर्थ अवस्था आती है रजो निर्वृत्ति का, यानी कि मोनोपॉज का। इसके बाद इस अवस्था में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो इसलिए कैल्शियम अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, कैल्शियम को लेना चाहिए और हल्का और सुपाच्य भोजन भी आप इस अवस्था में करना चाहिए। ठीक है, कर सकती हैं। हम बात करें कि महिलाओं की जो गलत खान पान है, ये आदतें जो हैं ज्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे कि महिला जो है खुद से पहले परिवार को भोजन कराती है और अपने सबसे अंत में भोजन करती है। ठीक है, तो उससे भी उसके डाइट पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो जब लेट से भोजन करती है तो कहीं ना कहीं वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि जो बचा हुआ खाना रहता है उन खानों को जो है महिलाएं खा लेती हैं। समय पे भोजन न करना, महिलाएं जो है अधिक चाय या कॉफी लेती हैं, जंक फूड भी लेती हैं। तो ये जो सारी आदतें हैं ये आपके सेहत के साथ कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती हैं। और ये जो सारी चीजें आप अपने डाइट में शामिल करती हैं तो ये आपको धीरे धीरे अंदर ही अंदर कमजोर बनाती जाती है और कई सारी बीमारियों का घर भी बना देती है। दोस्तों स्वस्थ डाइट अपनाने के लिए जरूरी आदतें हैं कि दिन की शुरुआत जो है पौष्टिक नाश्ते के साथ शुरू करना चाहिए और घर का बना हुआ भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए और अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को शामिल करना चाहिए। हरी सब्जियों को, फलों को अपने खाने में जो है अधिक मात्रा में शामिल करना चाहिए और ऐसी डाइट को
अपनाना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा तला भुना और जंक फूड, फास्ट फूड जो है, इनके सेवन को आपको कम कर देना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। समय समय पर अपने स्वास्थ्य का जांच भी आपको कराते रहना चाहिए। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो महिलाएं जो है भावनात्मक रूप से संवेदनशील होती हैं, तो वे सही डाइट का इस्तेमाल करने से जो है वे तनाव को भी कम महसूस कर सकती हैं। अच्छी डाइट जो है दोस्तों आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अच्छा भोजन जो है सीधे दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव होती है। तो यदि महिलाएं अपनी डाइट और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी तो आने वाली उनकी पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी, ठीक है। स्वास्थ्य जो है दोस्तों कोई विलासिता नहीं है बल्कि अधिकार है और इसकी शुरुआत होती है हमारी संतुलित आहार से। तो दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी के सेहत के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ठीक है। तो आइए हम सभी महिलाओं को यह संदेश दें कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ होंगी तभी परिवार स्वस्थ रहेगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।